नंबर्स देखो इस बार क्या मज़ेदार, हॉल भी इतना ज़बरदस्त है, दूर तक कुछ नहीं दिखता, सिर्फ डायमंड दिखते हैं। कोई भी पीछे बैठा है बंदा डायमंड जा सकता है अगली बार, फिर वो यहाँ से आएगा। वही एक मज़ेदार चीज़ है, वही इंटरेस्टिंग है। नहीं एमवे की दुनिया एक दूसरी दुनिया है। हमारे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं जो एमवे बिजनेस में नहीं है या देख रहे हैं, तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, ये क्या चल रहा है, ये लोग दारू नहीं पीते हैं और इतना डांस करते हैं। बिना दारू के भी डांस हो सकता है? क्या यार, क्या करते हो? दाल खाते रहते हो और डांस करते रहते हो। क्या बंदे भाई, ये नशे में है सब, इनको पक्का नशा चढ़ा है और ये सब मस्त है। दिस इज एसोसिएशन विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो आज की मीटिंग में, इस वक्त की मीटिंग में मैं क्या चाहता हूँ कि अगर किसी के मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उसको तंग कर रहा है, काफ़ी देर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का, बिंदु ठीक है वहाँ पे, ओके गुड। सो किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन है बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत तंग कर रहा है, भाई पूछना चाहता है कोई, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन किसी भी तरह का, रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एमवे बिजनेस। यस, क्या हमारा ऑल और कुछ टर्निंग पॉइंट सबका एक ही होता है, कोई इवेंट उसके बिना नहीं होता। मेरा टर्निंग पॉइंट सबसे पहला था जब मैं कार्ल रीडन को फर्स्ट टाइम मिला था। वो था मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब मैं ये समझ पाया कि यार कोई बंदा मेरी सक्सेस में इंटरेस्टेड है। तो वो था पहला। और दूसरा, खैर बड़े इवेंट हमने अटेंड किए जिसने हमें दिमाग ख़राब किया, और बहुत अमेजिंग इंटरनेशनल स्पीकर्स को हमने सुना, बहुत अनबिलीवेबल एनवायरनमेंट देखा, कैरिश्मा देखा। तो हमें लगा कि यार ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक बार सक्सेस तो करना ही है, डायमंड तो जाना ही है। डायमंड जाना हमारे लिए ऐसे हो गया था कि बस और कुछ दिखता ही नहीं था, पागल हो गए थे हम लोग, बिल्कुल जुनून चढ़ गया था, और ऐसे लगता था अगले साल हो जाएगा। नहीं हुआ, बहुत साल निकले, लेकिन कभी डाउट नहीं हुआ कि नहीं होगा। बोला चलो लेट हो रहा है, होने दो, लेकिन हुआ। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन? या जो प्रोफाइल में हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उनको कैसे कनेक्ट करें, और वहाँ पे उनके साथ जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं या बिजनेस करें तो वहाँ पे अपने आपको अल्फा कैसे दें? बहुत बड़े क्वेश्चन है। पहले इन्होंने पूछा कि जो मेरे से सक्सेसफुल लोग हैं उनको मैं कैसे कनेक्ट करूं, राइट? बड़ी सिंपल बात आपको बताता हूं, कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी जो प्लान प्रेजेंटर है ना, उसके पास मैजिक नहीं होता। तो प्लान क्यों अच्छा होना चाहिए, अल्फा स्टेटस क्यों लेना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बोर्ड उतारे नीचे, मेरे ख्याल में यार मज़ा नहीं आ रहा। ये बोर्ड, श्रीवास्तव जी बोर्ड नीचे चाहिए, आप किसी को यूज़ कर सकते हो। बोर्ड हटा लो, स्टैंड अलग लेके आओ। हाँ, हेल्प ले सकते हो, हाँ ले आओ इसको। प्रोस्पेक्ट जिसको हम प्लान दिखाते हैं, वो ऐसा हो सकता है जो एमवे बिजनेस का इंतज़ार कर रहा है। उसको कोई भी बंदा प्लान दिखाएगा, जैसा भी दिखाएगा वो ज्वाइन। और ऐसा हो सकता है जिसको करना ही नहीं है, उसको कोई भी दिखाएगा नहीं करेगा। कुछ ऐसे लोग हैं, उनको आप क्राउन एम्बेसडर को ले आओ, अल्फा स्टेटस, उसको प्राइवेट हेलीकॉप्टर में लाओ, उस प्रोस्पेक्ट के घर में उतारो हेलीकॉप्टर, और उसके अंदर जाके प्लान दिखाओ, वो नहीं करेगा। क्योंकि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो एमवे बिजनेस के लिए नहीं बना। उसकी किस्मत में भगवान ने कहीं और से कामयाबी लिखी। ऐसा नहीं है कि वो डायमंड से कामयाब नहीं होगा, वो डायमंड से हो सकता है 10 गुना पैसा कमाए। उन्होंने नहीं जाना था तो वो प्रोस्पेक्ट ऐसा था। अब आप अल्फा बनो, बीटा बनो, स्टाइलिश प्लान दिखाओ, नॉन स्टाइलिश दिखाओ, जैसा भी, तो नहीं करेगा। ठीक हो गया? जिसको करना है उसको अच्छा प्लान चाहिए नहीं, वो खड़क करके कर जाएगा। समझ गए? जितने दुनिया में डायमंड हैं
उनको जिसने प्लान दिखाया था ज्वाइन कराने के लिए, मैं बिजनेस में ही नहीं, 80% लोग। मेरे को प्लान किसने दिखाया? एक्चुअली मेरे ब्रदर ला जो लेके गए धक्के से, अरे करेंगे 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 करेंगे, तू चल तू चल तू चल। उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की। फिर जो प्लान दिखा रहे थे वो प्लान खत्म हो चुका था, मैंने नहीं देखा। प्रोफाइल ऑफ सक्सेस मैंने देखी, इसको देख के मैं ज्वाइन किया। और मेरे को ज्वाइन कराने का रीजन कौन था? अतुल कुमार, जो 2 महीने में छोड़ गया। जितने दुनिया के डायमंड हैं क्राउन इन्वेस्टमेंट, उनके स्पॉन्सर बिजनेस में नहीं है, तो उन्होंने कितना वो अल्फा स्टेटस ले लिया हो, कितना वो जबरदस्त प्लान दिखाया हो। तो पहली बात तो ये समझ लो कि कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, और अल्फा बनने की भी जरूरत नहीं है। एज फॉर एज prospect is concerned, as far as sponsoring is concerned, then why do we teach a good plan? Why do we teach alpha status? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप प्लान दिखाओगे, ये है प्लान प्रेजेंटर, आप हो या कोई भी है, ये जब प्लान दिखाएगा, अगर इसको टेक्निक नहीं आती, अगर इसको अल्फा स्टेटस लेना नहीं आता, अगर इसको फ्रेमिंग नहीं पता, अगर इसके पास टाइम नहीं है, तो ये हर प्लान में बहुत बुरी तरह से छितर खा के बाहर आएगा। समझ गए ना? मतलब समझे क्या? मैं पंजाबी में बोल गया बीच में। मेरा मतलब है ये बड़ा अपसेट हो गया, बड़ा हारा हुआ सा बाहर आएगा, पिछड़ा हुआ सा बाहर आएगा, हार के आएगा, जैसे कि पिट गया होता है, उस तरह बाहर आएगा। अब प्रॉस्पेक्ट तो गलत था, पर इसके पास टेक्निक नहीं थी, इसलिए ये हार के आया, तो अगली बार जाएगा, तो इसके प्लान कम होते चले जाएंगे, राइट? अब अगर आपके पास टेक्निक है, अगर आपको फ्रेमिंग आती है, अगर आपको अल्फा स्टेटस लेना आता है, अगर आपको सवाल पूछने आते हैं, तो क्या होगा? प्रॉस्पेक्ट से भी गलत मिला, पर आप पिछड़ के नहीं आओगे, आप खेल के आओगे जबरदस्त, और आप जीत के आओगे। आप जब वहां से बाहर आओगे, ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आप वहां से एक हाई पोस्चर में, एक सेटिस्फाइड इंसान की तरह एक अच्छी गेम खेल के बाहर आओगे। तो क्या होगा? आप कभी नहीं जीतोगे, आप अनलिमिटेड प्लान दिखाओगे और प्लान को एंजॉय करोगे। हमारे साथ ये होता है, हमारे को सारे ज्वाइन नहीं करते, पर हम जहां जाते हैं, जहां हम प्लान दिखाते हैं, वहां लुत्फ हम लेके आते हैं। लुत्फ समझते हैं? लुत्फ सारा हमारे, मजे हम लेके आते हैं, मजे उसको नहीं लेने देंगे, ज्वाइन करे ना करे, ज्वाइन करे या ना करे। इसीलिए फ्रेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक मैं अल्फा फ्रेम में नहीं होता, मैंने आज तक प्लान नहीं दिया। अगर सामने वाला अल्फा है, मेरे को समझ आ रही है अल्फा है, जब तक मैं उसका फ्रेम क्रैश नहीं करूंगा और अपना फ्रेम नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं उसको प्लान नहीं दिखाऊंगा। तो आपको तो मैं बहुत डिटेल में टीच कर चुका हूँ, फ्रेमिंग वगैरह बार बार सुनते हो, तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे फ्रेम लेते हैं, कैसे फ्रेम क्रैश करते हैं, मैं उसको तो अभी छेड़ नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को फ्रेमिंग क्लियर है? मैं आपसे वैसे सवाल पूछता हूँ, how many of you are very clear about alpha beta frames? Right, most of you. Yeah. मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में क्या होता है, जब दो इंसान मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को एक फ्रेम में देखते हैं। जैसे फोटो लगी है, उसके बाहर एक फ्रेम है, तो दोनों इंसान जब मिलते हैं, तो उनके फ्रेम क्रैश होते हैं, और वो कभी बराबर नहीं रहते। एक फ्रेम बड़ा हो जाता है, दूसरे को छोटा कर देता है, और उसको अल्फा कहते हैं, उसको बीटा कहते हैं। अल्फा नेवर लिसन्स टू बीटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए। टाइम फ्रेम एंड मॉरल अथॉरिटी फ्रेम, देयर आर 4 फ्रेम्स।
So how do you take those frames? But I can give you one example. एक आधी एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। एक बंदा गया दूसरे बंदे के पास प्लान दिखाने, तो बंदे ने कहा मेरे ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ प्लान देखते। बंदा गया ऑफिस में तो उसको बाहर बैठा दिया पहले सेक्रेटरी के पास, उसको बोला 10 मिनट के बाद मिलेंगे साहब। तो बीटा बनना शुरू हो गया, अल्फा गया, राइट, अल्फा बनना शुरू हो गया वो, ये बीटा बनना शुरू हो गया। तो 10 मिनट के बाद उसको बोला हाँ जी भेजो। वो बंदा शार्प था, फ्रेमिंग आती थी, जो अंदर गया इसको पता था, नहीं पता होता तो क्या होता भी आपको समझ आएगा। अंदर गया तो बॉस, उसके सामने एक प्लेट थी जिसमें एप्पल कटा हुआ, और बॉस ने अपनी सीट रिक्लाइन करी और एक एप्पल उठाया और मुंह में डाला, खाने लगा। उसको बोला हाँ जी बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। अभी ये अल्फा है टोटल, वो बीटा है टोटल। अगर अभी ये प्लान दिखाएगा तो बड़ी बुरी तरह पिट के आएगा। अब ये जो बंदा था उसको आता था, उसने क्या किया, उसने कहा सर बात तो कभी भी कर लेंगे, बट आर यू रियली फॉन्ड ऑफ एप्पल? आपको एप्पल बहुत पसंद है? उसने कहा हाँ बहुत पसंद है। बोले मेरे को भी बहुत पसंद है, और उसकी प्लेट से एक एप्पल उठाया और खा गया। हाँ, तो बॉस तो थोड़ा हिल गया, एप्पल खा गया। बताने तो प्लान आया था, तो अब बॉस ने कहा नहीं चलो एप्पल तो मेरे को पसंद है, पर तुम क्या बताना चाहते थे? मैं बताने तो कुछ और आया था, लेकिन आपके यहाँ पे पेंट्री है क्या? बोला पेंट्री है, हाँ पेंट्री है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू हैव वन कैपुचिनो फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आई वांट टू टेल। आपके यहाँ बनती है क्या ऑफिस में? मैंने बोला नहीं बनती नहीं है, कैपुचिनो नहीं बनती, बट यू कैन हैव ग्रीन टी। उसने बोला ठीक है ग्रीन टी आने दो। ग्रीन टी आई, उसने पी और उसको बोला कि मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने आया था जो लाइफ चेंजिंग है, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ पूरी डिटेल में, बट कैन यू स्विच ऑफ योर मोबाइल फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स? Now this is called power frame. When you are crashing his frame and asking him to do things which you want him to do. आप अपनी डिक्टेशन उसको दे रहे, मोबाइल बंद कर दे, एप्पल खा गए उसका, ग्रीन टी पी गए उसकी, उसको उसके फ्रेम टोटली क्रैश हो रहे हैं बार बार, और उसको बोलते मोबाइल बंद कर रहे। वो कहता है मैं मोबाइल बंद नहीं कर सकता, वो भी अल्फा है। वो कहता है मैं मोबाइल बंद नहीं कर सकता बिकॉज मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है। बोला सर एक्चुअली क्या है, कॉल मेरी भी एक आने वाली है, मैं अपना मोबाइल बंद किया है वैसे, तो मैं भी ऑन कर लेता हूँ। और तुमने उसने भी ऑन कर लिया। बोले आज हम दोनों के मोबाइल ऑन है, तो आज थोड़ी आपस में जान पहचान कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की बात कल क्यों ना कर लें? बताइए नहीं। Well, these are extreme examples, but you should know frame. Why learn those things जबकि प्रॉस्पेक्ट बुरा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप प्लान को एंजॉय करोगे तो आप अनलिमिटेड दिखाओ, फिर पंगा नहीं है। और अगर प्लान एंजॉय नहीं किया थक जाओ। जैसे किसी बच्चे को जब नई साइकिल लेके दो, उसको चलानी नहीं आती, तो उसको पापा कहते हैं चल यार साइकिल चलाने चलें, तो कहता ना आती नहीं है उसको, कहता नहीं बस। अच्छा फिर चल पड़ता है, फिर वो चलाने लगता है, गिर जाता है, तो फिर वो कहता है जल्दी चलो घर चले। फिर अगले दिन उसके पापा उसको कहते हैं चल साइकिल चलाने दे, फिर अवॉइड करता है, फिर उसके पापा उसको चलवाते हैं, फिर गिर जाता है, फिर कहता है घर चले। जब उसको आ जाती है तो घर बुलाना मुश्किल है। जब आ जाती है तो घर बुलाना ही मुश्किल है। फिर उसको कहते हैं आजा, एक चक्कर और लगा के आऊंगा, एक चक्कर और लगा के आऊंगा, एक चक्कर और लगा के, वो चक्कर पे चक्कर लगाता जाता है। जिस दिन आपको साइकिल चलानी आ गई ना, प्लान दिखाना आ गया,
आप घर नहीं आओगे, बोले एक और दिखा के आऊँगा, एक और दिखा के आऊँगा, एक और दिखा के आऊँगा, तो आपका मज़ा ही बदल जाएगा। और जब नहीं आता ना दिखाना, जब आपको नहीं फ्रेम करना आता, तो आप क्या कहोगे, चलते कर गया, चलते कर, एक हो गया थक गए, एक और थक गए, थक जाओगे उसी बच्चे की तरह। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू शो द प्लान। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बट यू डोंट नीड टू कनेक्ट ऑलवेज, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट, बट इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पेक्ट अच्छा होगा, ठक ज्वाइन करेगा। मोस्ट यूजलेस प्लान ऑफ द वर्ल्ड हैव स्पॉन्सर्ड बेस्ट। दुनिया भर के जबरदस्त लोग, सबसे यूजलेस लोगों ने ज्वाइन कराया, जो ज्वाइन कराते ही छोड़ गए। मिर्ज़ा के 3 लेग एक बंदे ने बनाए, सेम बंदा आता है, ज्वाइन करता है, और किसी को ज्वाइन कराता है, और वो लेग बनती है, वो बंदा हट गया, रिन्यू नहीं कराया, उसने फिर ज्वाइन करा दिया दूसरी लेग में, उसे फिर नीचे बंदा ज्वाइन कराया, वो फिर लेग बन गई, ये फिर रिन्यू नहीं कराया, उसको उसने फिर ज्वाइन करा लिया। उसका नाम क्या था यार, मेरे हैं रसल, यू आर ग्रेट यार, मेरे को याद था एकदम रसल। आई नीड वन मोर रसल एक्चुअली, हमारे को तो खैर मिल गया। अरे यार हंसना ही है तो हंस ही लो। तो रसल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, there's a very good CD on that, and Russell was such a funny person कि वो ज्वाइन करता था, और जब ज्वाइन करता था एक्साइटेड हो जाता था, एक बंदा ले आता तो वो चल जाता था, यार ये बड़ा जबरदस्त बंदा ऐसा है कि रसल चाहिए। 3 लेग बना दी मिक्सर लगी, मिक्सर है अबाउट 20 लेग, सो 17 फिर अलग बनानी पड़ी, नहीं तो रसल ने 3 ही बनाई, शायद और बनाता तो और अच्छा था। उसके बाद शायद बनानी हो। सो व्हाट एल्स वी कैन डू राइट नाउ, क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट्स अबाउट कंपैरिजन विद अदर कंपनीज। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि एमवे, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग विद ट्रेडिशनल बिजनेस? एंड सेकंड इज हाउ डू वी कंपेयर एमवे वर्सेस अदर कंपनीज, राइट? देखो, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल, ये तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस बहुत अमेजिंग बिजनेसेस हैं, बहुत कमाल हो रखी दुनिया। डिजिटल स्टार्टअप्स, कन्वेंशनल बिजनेस, हर जगह पर लोग कामयाब हैं, लेकिन हर जगह पे मजा वही ले रहा है जो टॉप में यहाँ है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस करो या डायरेक्ट सेलिंग करो, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ऊपर आना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं। कहीं एवरेज मीन्स बिलो एवरेज, एवरेज कुछ नहीं। गौरव बैठे सामने, ही इज अ फाइन फाइनेंशियल कंसल्टेंट, नॉट एवरेज, एवरेज। अब इन्हीं के एरिया में एवरेज लोग होंगे तो वो बिलो एवरेज जिंदगी बिता रहे होंगे, गुजारा। एवरेज अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो जिंदगी काट जाएगी बस। अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो किसी ना किसी फील्ड में टॉप में जाना पड़ेगा। टॉप मतलब टॉप 10%। आप बोलो यार 90% को क्रॉस करना है, बड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट नहीं है।
सबसे पहली बात तो ये है, जो 90% जिनको आप सुपरसीड करना चाहते हो, उसमें से उस 90 में से 70% कुछ करने वाले नहीं। तो सुपरसीड किसको करते? 70% बंदों को एमवे बिजनेस में यही नहीं पता लगना कि ज्वाइंट पेन्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना है, वो भी आपको फोन करके पूछेगा। सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या देना है नहीं पता। 70% लोग, विश्वास नहीं आता ना, 70% लोग एमवे के 30 प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लिख सकते। आगे तो छोड़ ही दो, नाम ही लिख सकते। उनको बोलो 30 प्रोडक्ट का नाम लिख दो, नहीं लिख पाएंगे। तो आपको सुपरसीड नहीं करना है, सबसे पहले आपको एवरेज आना है। और अगर आप एवरेज आए तो आप टॉप 20% में हो जाओगे। अगर आप एक काम करो, किसी नए बंदे, कोई नया बंदा आपको ज्वाइन करे और अगर वो सीरियसली एमवे बिजनेस करना चाहता है, उसको बोले कि नई डायरी खरीद और एमवे की जितने प्रोडक्ट बेचती है सबके नाम अपने हाथ से लिख दे। एक पेज पे 3 नाम लिखते हुए सारे नाम लिख दे और उसके आगे लिखो पैक साइज, उसके आगे लिखो एमआरपी, लिस्ट बना दो। कुछ नहीं है ना। आपने 100 बंदों को ये काम करने के लिए बोला, ये काम मुश्किल है नहीं है ना, आसान है ना। 100 में से कितने लोग ये काम करेंगे ये बताओ? हाँ, 80 नहीं करेंगे। एक्चुअली 80-20 बहुत बड़ी फिगर है। 20 तो बहुत बड़ी फिगर है। सिर्फ कितना? 5 मैक्सिमम 5, 100 में से 5। मैं 25 साल से ये बोल रहा हूं, मेरे को अभी तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसको मैंने बोला हो लिख के लेके आ गया हो। एक भी। सबको बोलता हूं ज्वाइन करते ही नाम लिखो, एमआरपी लिखो, पैक साइज लिखो, होता बड़ा आसान काम है। आज तक एक भी बंदा लिख के नहीं आया। तो 5 किसने बोला था? रॉन्ग। वैभव खड़े हो जाओ, मेरे को बताओ तुमने लिखे सारे प्रोडक्ट के नाम नई डायरी में? एक मिनट सुन लो। हाँ, लिखे सारे नाम लिखे, एक पेज ये 10 लिखे, 10 के नाम लिखे। तो तुम 5 में कहां से आ गए? तुम 0। ये देखो जो 5 बोल रहे हैं 10 के नाम लिखे। तो 10 के भी नहीं लिखने से अच्छा रहता है, कम से कम हाथ नहीं खड़े करते हैं। 10 क्या 150 प्रोडक्ट है यार। देखो मैं अभी, चलो वैभव इज वेरी शार्प एंड कमिटेड इन द बिजनेस एंड ही नोज द प्रोडक्ट, ठीक है, उसने सीख लिया। एंड यू नो हिज स्टेज इज डिफरेंट, तो ही नोज। तो वो नहीं लिखता चलेगा, मैं नहीं लिखता चलेगा। मैं कहता हूँ एक नया बंदा मेरे पास आता है और कहता है मैं सीरियसली काम करना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि ये काम कर, तो नहीं करता। कितने नहीं करते? आपने बोला 80-20। अभी मैं आपको आंसर देता हूँ, 100 में से एक भी नहीं करता। 0। कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज एमवे इज नॉट ए जॉब। जॉब में कितने करते हैं? 100 में से 100। वैभव इज ऑल्सो वर्किंग राइट, एंड यू नो अगर वैभव को जॉब में कोई असाइनमेंट मिलेगी वो जरूर करेगा। यहाँ पर भी ही इज कमिटेड, सो ही इज बेटर देन एवरीबडी एल्स। उसको छोड़ दो। माई क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हिम, बट माई क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू पर्सन जो ज्वाइन करता है। मैं उसको कहता हूँ तो ये कर। अगर वो मेरे से कोचिंग लेना चाहता है और मैं उसको कहता हूँ तो मैं कहता हूँ 150 ना लिख के 40-50 लिख के लाए तो सही कुछ। मेरे पास आज तक वो डायरी लेके 10 नाम लिख के भी कोई वापस नहीं आया, लिख के लिया नहीं लाएगा। तो यहाँ 10 में आना बड़ा आसान काम है, तो कुछ करते ही नहीं, लोग करेंगे ही नहीं। सो आपको ये पता होना चाहिए, आप थोड़ा सा करो, आप यहाँ पहुंच जाओगे। कमाल की गेम है यार, इतने बंदों को आप एक्सीड कर जाओगे। आप थोड़ा सा करो बस। अब यहां पे कंपटीशन है फिर ऊपर, तो इनके साथ तो है ही नहीं ना, क्योंकि एमवे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें ओवरहेड्स नहीं है, जिसमें कोई पुल नहीं है।
नेगेटिव, किराया नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, डंडा नहीं है, कुछ नहीं है, मोटिवेशन चाहिए। इसीलिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि बंदे को जोश आ जाए। और ये जोश, ये मास्टरमाइंड, ये जो करिश्मा, ये टेम्परेरी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो 4 दिन का जोश है, कौन कैरी करेगा इसको? इसलिए बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। लेकिन अगर बंदा सेल्फ मोटिवेट हो जाए और उसको जुनून चढ़ जाए, फिर गेम चेंजर है। जैसे हमें चढ़ा, हम तो पागल हो गए, हमने एक ही बार देखा, एक ही बार पागल हुए, बाद में रुके नहीं। जितने भी डायमंड है ये सब अपने टाइम पे पागल हो गए, तभी गए, नहीं जाते ही नहीं। सब अपने टाइम पे कभी ना कभी जुनून चढ़ गया। ये नहीं आज नहीं चढ़ा हुआ उतना, आज नहीं चढ़ा हुआ आज उतना नहीं चढ़ा हुआ, आज उतना फिर चढ़ जाएगा। फिर कहाँ पर अब चढ़ने का पर्पज भी नहीं है कोई बहुत बड़ा। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है, चलता जाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी किक ले सकता है और फिर कमाल कर देगा। सो आपको डायमंड नहीं होना, सभी आपको तो जाना है। आपका तो कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो आपको पहले यहाँ आना है, फिर टॉप पे जाना है। अब टॉप पे कैसे जाएंगे? टॉप पे क्या है? टॉप 10% में आने के लिए करना क्या पड़ेगा? नंबर 1 थिंग, सबसे पहली चीज, टॉप 10% लोगों के पास जो है वो बिलीफ है कि भाई मैं डायमंड चला जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता और मेरे को किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, मैं डायमंड चला जाऊंगा। मेरी करंट सिचुएशन उसको तंग नहीं करती है। बिजनेस डाउन आया, अप आया, अभी क्या सिचुएशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन क्लियर है, मैं डायमंड जाऊंगा। और उसको ये भी पता होता है अगर मैं डायमंड चला गया तो मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी और मैं किस तरह की जिंदगी जी सकता हूँ एज ए डायमंड, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कितनी रिस्पेक्ट हो सकती है, कितनी रिकॉग्निशन हो सकती है। और डायमंड जो भी लोग जाएंगे वो कभी भी पैसे के लिए सिर्फ नहीं जाएंगे, वो पैसा प्लस इमोशनल रीजन रहेंगे उनके। वो इमोशनल ड्रीम होगा जिससे वो कनेक्ट करेंगे। उनको होगा कि यार मेरे को जाना है डायमंड, बस इसलिए जाना है कि मेरे को जाना है, बस मेरे को प्रूव करना है, मेरे को अपनी टीम को प्रूव करना है। हम लोग अगर फाउंडर डीसी गए इसका, तो उसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या था? सबसे बड़ा मेजर कारण यही था, रोज टीच करते हैं, रोज टीच करते हैं। लोग कहेंगे टीचिंग तो बहुत करते हो, फिर तो चेंज होता नहीं। क्या जवाब देंगे यार? बोला यार कुछ तो करो, क्या चीज़, या तो टीच करना बंद करो, या सिखाना बंद करो, या फिर करो, अचीव करो। अभी क्या है कि अब इस तरह के एनवायरनमेंट में आ गए, इसको हम मिस कर रहे थे। आज जब रिकॉग्निशन हुई तो सोचा यार एक बार फिर चक्के जाए काम, एक बार फिर चक्का जाए, अगला काम किया जाए, कोई अगला प्लान किया जाए। तो जोश अगर हमें अब पैसे के लिए करना हो तो नहीं करें। एक चीज हमने आउट ऑफ द वे कर दी है, मनी, उसका काम खत्म किया कम से कम। तो मैंने आपको बताया 0 EMI, कितनी सिप्स है मेरी, क्या सोचते कितनी सिप्स होगी? 0, वो भी 0 है, कोई सिप नहीं, कुछ पंगा लेने नहीं, फाइनेंशियल पंगा 0, ना सेव करने हैं, ना EMI देनी है, ना कुछ। FD भी चलती रहती है, सेविंग में पड़े रहते हैं। मेरे को बंदा कहते हैं बैंक वाले सेविंग में पैसे रखना क्राइम है। हम क्राइम के लिए पैदा हुए हैं क्राइम करने के लिए भैया तुम्हें हम नहीं यार, हम खुश हैं, पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता, टेंशन हमें। तो कहते नहीं जी फ्री में कमा सकते हो आप, डेट फंड में रखती करो, फलाना करती हो, टमकाना करती करो। मैं यार तू मौज कर। मैंने कहा यार पैसे बचा के सारे दुनिया में काम लाऊंगी, सब कुछ कर कर आगे, फिर अच्छा चलो MBA का भी कुछ कर लेते हैं। क्या करना है? प्लान दिखाना सी बंदे को, चलो इतना कर दें, कल आगे कर दें, उसको कल कर दिया, उसको कल का परसों कर दिया, बस खत्म, गेम खत्म। सो मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड ट्रेडिशनल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमवे एंड एनी अदर कंपनी? देखो ये जो दूसरी कंपनी है ना, वो आपको हमेशा प्लान के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हमेशा, कि हमारा प्लान एमवे के प्लान से ज्यादा रिवॉर्डिंग। प्लान तो ट्रिक है, प्लान तो एक तरीका है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। पैसे सब उतने ही देते हैं,
एक जनरल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 35, 36, 37, 40% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, वॉल्यूम। तो जब देने 35-36% पैसे हैं या 40%, 36 to 40% ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अचीवर को ज़्यादा दे दो, ऊपर को प्लान शुरू कर दो। दूसरा तरीका बैलेंस बनाओ। तीसरा तरीका नीचे भी दो। 3 तरीके हो गए। अब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एमवे के लेवल हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अगर इसको मैं बदल के कर दूं 9, 15, 21, बस 3 लेवल, तो क्या होगा? 9% की इनकम बहुत बढ़ जाएगी। कोई 3 नहीं है, कोई 6 नहीं है, तो 9 पे जाके वो सारे कमा लेगा। और फिर 12 है नहीं बीच में, 15 पे जाके वो सारे कमा लेगा, और 21 पे जाके वो सारे कमा लेगा। तो बंदे 3 कमाएंगे, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता। 9% वाला मेहनत करेगा, उसको पैसे ज्यादा आ रहे हैं, सबको संभालेगा नीचे वालों को। 15 वाला मेहनत करेगा, बीच वालों को संभालेगा। 21 वाला मेहनत करेगा, बीच वालों को संभालेगा, लेकिन पैसे ज्यादा कमाएंगे, अपने आप संभालते रहेंगे। दुकानदारी हो गई, अलग तरह की हो गई। अब इसमें ये नहीं हम कह सकते वो अच्छा है कि अच्छा है, बस वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लान कोई भी हो, सब में ये चक्कर चला रहेगा। कहीं पे टॉप वाले लोग ज्यादा कमाएंगे, कहीं पे सब कमाएंगे, कहीं पे नहीं कमाएंगे। एमवे का प्लान एक बैलेंस प्लान है, जिसमें हर बंदा पैसे कमाता है। एमवे ज्यादा बंदा में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिंपल। तो ज्यादा बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो अच्छा है ना, नए लोगों को भी तो पैसे मिलते हैं अच्छे से। सो एमवे जैसा कोई नहीं, एमवे को कोई मैच नहीं, ना हमारे प्रोडक्ट का मैच है, ना कोई न्यूट्रल को मैच कर सकते हैं, ना कोई आर्टिस्ट्री को मैच कर सकते हैं, ना एसेट बने किसी से, ना किसी से डिस्टॉप बने, ना किसी से एलओसी बने। तो यू गॉट द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड बेस्ट ऑफ द कंपनी। 70 साल से चल रही है ना, चलती रहेगी। कंपनियां बंद हो जाएंगी और एमवे दूसरी कंपनियों को, बंदों को खींचने के लिए कोई बजट एलोकेट नहीं करती। जाओ वहां से बंदे ले आओ, जाओ वहां से बंदे ले आओ, अपना काम खुद करते हैं। बहुत सारी कंपनियां दूसरी कंपनियों पे ही फोकस करती हैं। उनकी मीटिंग जब होती है सीईओ के साथ, तो सीईओ अपने सारे लीडर को बुला के कहता है, देखो नया बंदा ज्वाइन कराओगे, बड़ा मुश्किल है अचीव कराना, कि अपने पास रद्दी प्रोडक्ट है और रद्दी प्लान है, 2 काम रद्दी हैं। तो रद्दी प्रोडक्ट और रद्दी प्लान के साथ नया बंदा अचीव नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, दूसरी कंपनी में बंदा खींच के लाओ, आपने कुछ नहीं करना, बस मेरे से मिलवाओ, इसी तरह मेरे सामने बिठाओ, बाकी सौदेबाजी मैं खुद कर लूंगा। कोई ना कोई डील मुका के ही हटेंगे, क्योंकि हमने किसी बजट एलोकेशन करनी नहीं, हमने कोई मुताबिक को पैसे देने, किसी को नहीं देने, इन्हीं लीडरों को देने हैं। इनको खींच लाओ, ये वहां से सीखे सिखाए आएंगे, हमारे रद्दी बिजनेस को कहीं ना कहीं चला देंगे। खुद मरना होगा मर जाएंगे, हम तो चल जाएंगे। खुद मरना होगा मरेंगे, हम तो चल जाएंगे। हमारे लोग अगर इनको नहीं लाते, हम तो डूबे डूबे हैं। तो इनको लाओ, कम से कम हमें तो चला देंगे। फिर उनको लाके फिर उनके साथ फोटो दुनिया भर में डालेंगे, फोटो खींचा। अरे तुम ले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कभी कोई चोर चोरी करके इश्तिहार देता है, मैं चोरी करके आया। एक चोर चोरी करके आया और फिर अखबार में पंफलेट छपा दिए, मैंने चोरी करी है। देखो, है कोई शर्म आनी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ इतने शर्म आनी चाहिए कि तुम जाके दूसरी कंपनियों को, बंदों को, अरे हमारे को अप्रोच करते हैं, हिम्मत देखो, हमारे को अप्रोच करते हैं, हमारे को नहीं, सर एक बार बैठ जाओ, ये बंदा मैजिकल है, ये बंदा मैजिशियन। मैंने बोला हम भी मैजिशियन, 2 मैजिशियन आपस में मिलेंगे, फायदा नहीं होगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा तेरे बंदे के पास तो वेस्ट करने के लिए टाइम है, हमारे पास नहीं, हम अपनी फैमिली में लगाएंगे। तेरे बंदे में जाके मिल लेंगे, वहां पे दिमाग खराब करेंगे, उसका अपना होना कुछ नहीं। खरबूजा चाकू की कहानी है, चाकू पे खरबूजा लगेगा तो भी खरबूजा कटेगा, और खरबूजे चाकू लगेगा तो भी वही कटना है। हम तो हिलने वाले हैं नहीं। तुम कहाँ घूम रहे हो? पर इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने ढीठ हैं बंदे, इतने
इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि मैं उसको बोला मैं नहीं बैठूंगा। सर प्लीज, सर प्लीज, सर एक बार मेरे को, मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आपको मजा आएगा। सर आपकी मर्जी का दिन, आपकी मर्जी का टाइम, आपकी मर्जी की जगह, और वो आपको मिलेगा। एक बार हमारे सर से मिल लीजिए। मैंने कहा सर से मिले क्यों पैसे भाई मिले? मैं तंग आ गया, इतना ज्यादा फोन। मैंने कहा यार तू मेरा नंबर दे दे, उसको कॉल कर लो। उसने नहीं किया। मैंने कहा नहीं सर नंबर नहीं दिया, मैंने नंबर तो दिया होगा, उसे लिया ही होगा, हिम्मत नहीं है, कॉल करने की हिम्मत नहीं है। मैंने बोला उसको, मैंने बोला नंबर दे दे, कॉल करने दे। फिर उसका फोन आ गया, सर नहीं कॉल नहीं किया, कॉल पे बात नहीं बनती है सर, एक मीटिंग सर, मेरे कहने से सर एक मीटिंग। अब मैं यार तू दिमाग खराब किसके तो इतने ढीठ हैं, मतलब क्यों है इतने ढीठ? क्योंकि इसी तरह के काम की उनको पहले सक्सेस मिल चुकी। चिपक के बंदे ले गए कहीं ना कहीं से। तो हमने तो एक सीरियल बनाया, उसका नाम रखा कमजोर कड़ी कौन। कमजोर कड़ी कौन? ऐसी रद्दी कंपनियां हैं जिसका सीईओ, जिसका मालिक चीफ मेंटालिटी से काम करता हो, उसमें जाने का क्या? मैं कहता हूं मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एमवे का कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा भी किसी को जाके दूसरी कंपनी के बंदे को कहेगा मेरा प्लान देखिए, खुद प्लान दिखाएगा। यार बेवकूफ बंदे हैं, इतने मूर्ख भी कोई दुनिया में हो सकता है, इतना अनएथिकल भी कोई हो सकता है। और इतने अनएथिकल तरीके से क्या दुनिया चल सकती है? इतने अनएथिकल तरीके से क्या कंपनी बन जाएगी? इतने अनएथिकल तरीके से क्या बिजनेस बन जाएंगे? ये कंपनियां बंद होनी है, ये कंपनियां नहीं रहेंगी, नाम ही बचेगा बस, खाली कुछ नहीं बचेगा। जितनी टर्नओवर हम करते हैं उतनी पूरी टर्नओवर नहीं, आसपास कम। हमारी टर्नओवर से कम टर्नओवर करती है कंपनी, और फिर हमें मिलने चाहते हैं। So that's all for tonight, and it's 12:06. So tomorrow is the great day. कल जबरदस्त होने वाला है, कल मजा आने वाला है। कल जैसा लोग ने बोला, कल आप जब यहां से जाओगे तो कुछ रिटर्न गोल जरूर होने चाहिए। कल का टास्क यही है कि कल का जैसे सेशन चलेगा तो यू हैव टू conceptualize and visualize your next goal, और वो गोल लिए बिना मत जाना, चाहे कुछ भी गोल हो। और उसमें ये नहीं है कि जरूर आप डायमंड का गोल लेके जाओ, कुछ गोल लेके जाओ। कल आपको बहुत गोल सेटिंग मिलेगी, कुछ सोचने को मिलेगा, आप सोच पाओगे। Tomorrow is our grand finale, and as all good things come to an end, tomorrow this FIU will end, but for another FIU एक और उसके बाद हम लोग बहुत कर चुके हैं। आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।